नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छिपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं और कम से कम सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन तो नहीं ही करते हैं। अगर कुछ बनने की इच्छा है तो उससे मना करते रहते हैं। तो नेता अगर पद लेने की बात पर मना करे तो समझिए इच्छा बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे बहुत कम नेता होते हैं, गिनती के मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षा का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। और इस मामले में सबसे ताज़ा उदाहरण है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई है एबीवीपी से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। वहाँ से निकलकर वो कांग्रेस में आए हैं और इस बात का उनके विरोधी और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उसका फ़ायदा भी उठाते रहते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी का पिछले कुछ दिनों के बयान देखिए और अब सबसे ताज़ा बयान की सबसे पहले बात कर लें। उन्होंने कहा कि मैं 2034 में दिल्ली आऊँगा। आपने भारतीय राजनीति में किसी नेता को ऐसा बोलते हुए शायद ही सुना हो। अब आप देखिए कि तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में है। उसके बाद जो चुनाव होगा वो 2033 में होगा। इसका मतलब क्या है और ये चेतावनी किसके लिए है, खतरा किसके लिए है? पहली बात तो ये कि वो कांग्रेस हाईकमान को संदेश भेज रहे हैं कि मेरा कोई हाईकमान नहीं है। मैं 2034 तक जब दिल्ली आने की घोषणा कर रहा हूं तब तक तेलंगाना का मुख्यमंत्री रहूंगा। किसी पार्टी में, कांग्रेस ही नहीं, किसी पार्टी में कोई नेता जो मुख्यमंत्री पद पर हो वो ये घोषणा नहीं कर सकता कि इस समय तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो वो एक तरह से पार्टी हाईकमान गांधी परिवार को चेतावनी दे रहे हैं कि 2034 तक मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। उनका लक्ष्य है 2034 से पहले तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का। उनको एक बात समझ में आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर कि राष्ट्रीय राजनीति में जाना है या राजनीति में आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विकास का है, उसका रास्ता आर्थिक नीतियों पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का है। गुजरात मॉडल की वो अक्सर बात करते रहते हैं। और ये भी याद रखिए कि जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं तो उनको बड़े भाई कहकर संबोधित करते हैं। जाहिर है कि ये बात राहुल गांधी को और गांधी परिवार के किसी सदस्य को पसंद नहीं आएगी, लेकिन रेवंत रेड्डी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों तेलंगाना गए थे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में रेवंत रेड्डी ने उनसे कहा कि आपने गुजरात को जितना पैसा दिया उतना हमें दे दे तो हम गुजरात से आगे निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा कि जितना गुजरात को दिया वो सब दे दें तब भी आधा ही मिलेगा। मतलब जितना दे रहे हैं तेलंगाना को वो गुजरात से कोई कम नहीं है। और फिर हंसते हुए कहा कि ऐसा करो हमारे ही साथ आ जाओ। इस पर रेवंत रेड्डी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं कैसे आऊँगा, बिल्कुल नहीं आ सकता, हमारी विचारधारा अलग, पार्टी अलग। हंसकर जो है उस बात को टाल गए। अब ये बात भी कांग्रेस में जो दिल्ली में बैठे नेता हैं उन लोगों ने नोट की होगी। तो एक नेता कांग्रेस में, बल्कि मैं कह रहा हूँ एकमात्र नेता है जो पहले बयान भी दे चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार बोल, उन्होंने कहा कि मेरा कोई हाईकमान नहीं है, अपना हाईकमान मैं खुद ही हूँ और मैं तय करूँगा तेलंगाना में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अडानी को गाली देते हैं, लेकिन अडानी की कंपनियों का निवेश बड़े पैमाने पर कराया है रेवंत रेड्डी ने, बिना राहुल गांधी की नाराज़गी की चिंता किए। ये है रेवंत रेड्डी। तो 2034 सवाल ये है कि क्यों कहा। हालांकि वो होशियार भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि इसका संदेश जाए कि वो दिल्ली आ रहे हैं तो राहुल गांधी की लीडरशिप को चैलेंज करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नंबर 2 बनना चाहता हूँ और उसके साथ साथ कहा
कि राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सारे विपक्षी दल पेश करें उनका नाम और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ें। तो मतलब राहुल गांधी का मुद्दा 2029 में तय कर देना चाहते हैं रेवंत रेड्डी। 2029 में फेल होने के बाद पूरा विपक्ष अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अपना बना देता है और राहुल गांधी फिर फेल हो जाते हैं तो राहुल गांधी का किस्सा ख़त्म। वैसे तो मेरा मानना है कि पहले ही ख़त्म है, लेकिन रेवंत रेड्डी की जो योजना लग रही है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। और रेवंत रेड्डी केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं रहना चाहते। अभी केरलम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी प्रचार करने गए और सीधा हमला पिनराई विजयन, जो उस समय सीपीएम की सरकार के मुख्यमंत्री थे, उन पर बोला। पिनराई विजयन ने जब आलोचना की मलयालम की एक फिल्म का डायलॉग, जो मोहन बाबू का बड़ा मशहूर डायलॉग है, जो मलयालम भाषा में कहा, उसका मतलब ये था कि बेटा कट लो। इस तरह की भाषा कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलता। इस तरह का रवैया कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। कांग्रेस हाईकमान को सीधे चुनौती देने वाला सार्वजनिक रूप से कांग्रेस में दूसरा कोई नेता नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो। और ये मुझे लगता है कि कुछ बीमारी जो है तेलंगाना की खास तौर से है। रेवंत रेड्डी से पहले जो मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। चौथा फ्रंट बना रहे थे। उनकी पार्टी का नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसने अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन किया और सफलतापूर्वक जो है तेलंगाना राज्य बनवाया। उसका श्रेय भी मिला उनको। 2 बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको लगा कि अब राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए, तो पहले पार्टी का नाम बदल दिया कि पार्टी को राष्ट्रीय बना दें। तो टीआरएस से पार्टी का नाम बीआरएस हो गया, भारत राष्ट्र समिति। लेकिन नाम बदलने से हैसियत नहीं बदल जाती है, नाम बदलने से औकात नहीं बदल जाती है, नाम बदलने से पार्टी के नाम में राष्ट्रीय लगा देने से पार्टी राष्ट्रीय नहीं बन जाती। हाल वही हुआ कि चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में डूबे रह गए, तो मुख्यमंत्री पद भी चला गया, प्रधानमंत्री पद तो बहुत दूर की बात थी। चंद्रशेखर राव केवल सत्ता से बाहर नहीं गए, परिवार भी टूट गया। बेटी ने अलग पार्टी बना ली। उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है इस समय, लेकिन नंबर 2 की पार्टी है, इसलिए वो लड़ाई में जब 2028 में चुनाव होगा तो रहेंगे, दावेदार रहेंगे मुख्यमंत्री पद के और सत्ता में आने के। उस समय क्या होगा अलग बात है। आज लेकिन बात हम लोग रेवंत रेड्डी की कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ये मानकर चल रहे हैं कि 2028 का भी चुनाव जीतेंगे, 2033 का भी चुनाव जीतेंगे तेलंगाना विधानसभा का। और 2028 और 2033 दोनों चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस हाईकमान ये कोशिश भी ना करे, सोचे भी ना कि मेरी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लगता है कि 2034 तक वो तेलंगाना में पूरा कर लेंगे, तो एक डेवलपमेंट का तेलंगाना मॉडल लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। राहुल गांधी के पास तो कोई मॉडल है नहीं डेवलपमेंट का। उनके पास सिर्फ गाली देने का, आलोचना करने का मॉडल है। दिन रात जो है या तो उद्योगपतियों को गाली देंगे या प्रधानमंत्री को गाली देंगे। उसके अलावा कुछ बोलने के लिए राहुल गांधी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जो विश्व में वातावरण है उसमें इन देशों की यात्रा का महत्व क्या है भारत के लिए। राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री मौज मस्ती के लिए विदेश गए। अब राहुल गांधी इसी के लिए जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि कोई और जो है विदेश किसी और काम के लिए कैसे जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाला पैदा हो गया है, और ये चुनौती देने वाला गांधी परिवार से नहीं है। हालांकि अभी रेवंत रेड्डी सीधी चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी के साथ साथ राहुल गांधी को समय भी दे रहे हैं कि 2034 तक का समय देता हूँ। अब ये स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। 2034 में लोकसभा का चुनाव होना है, कि लोकसभा चुनाव से पहले वो दिल्ली आएंगे या लोकसभा चुनाव के बाद आएंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात 2029 के लिए कर रहे हैं। तो फिर कह रहा हूं कि वो 2029 में राहुल गांधी का कांटा निकाल देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि 2029 में अगर उनको पूरे विपक्ष की ओर से प्रोजेक्ट करवा दिया और वो हार गए, फिर जो कि हारना ही है, तो उसके बाद राहुल गांधी की 2034 में कोई दावेदारी बचेगी नहीं।
रेवंत रेड्डी अपने को कांग्रेस पार्टी में दक्षिण भारत का नेता प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि दक्षिण भारत का समर्थन लेकर वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, जिसके आप अलग अलग तरह से कई मायने निकाल सकते हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा दिल्ली दूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ये बोलने की हिम्मत, मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी में, यहाँ तक कि भाजपा के लिए भी कह रहा हूँ, भाजपा में भी किसी नेता की ये हिम्मत नहीं है कि बोले कि दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसमें लोकसभा की सिर्फ 17 सीटें आती हैं। तो उनकी जो ज़मीनी हैसियत है या ज़मीनी आधार है और उनकी महत्वाकांक्षा, दोनों में कोई दूर दूर तक का कोई तालमेल नहीं है। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा तो है और उनके संबंध अलग अलग दलों में भी है। प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करते सीधे। मैंने कहा जब भी मिलते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, बड़े भाई बोलते हैं। अकेले में मिलते होंगे तो क्या बोलते होंगे पता नहीं। उनके चंद्रबाबू नायडू से भी संबंध है और दूसरे दलों के नेताओं से संबंध है। और वो लगातार इस बात का संकेत देते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं तो उनको उसी ब्रैकेट में रखकर मत देखिए कि वो बहुत रिजिड है, कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं सोच सकते, कांग्रेस से अलग भी सोच सकते हैं। ये संकेत वो बार बार दे रहे हैं। और उनका बैकग्राउंड, उनके जो विरोधी उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि एबीवीपी से आए हैं, वो इसमें उनके लिए मददगार साबित होता है कि कभी अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अछूत नहीं होंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अछूत नहीं होता है। राजनीति में जो भी है, अगर भाजपा में आना चाहता है या भाजपा के साथ आना चाहता है तो वो भाजपा के लिए अछूत नहीं होता। दूसरे राजनीतिक दलों और नेताओं ने भाजपा को अछूत माना लंबे समय तक, लेकिन भाजपा ने किसी दल या किसी नेता को राजनीतिक रूप से अछूत नहीं माना। ये भी एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हुआ है। उसके जो सहयोगी दल हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए भाजपा आउट ऑफ द वे गई है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार है कि उनकी पार्टी छोटी थी, फिर भी भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया, मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में भाजपा बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक सीट का अंतर था आरजेडी से, आरजेडी की एक सीट ज़्यादा थी, लेकिन जेडीयू से बड़ी हो गई। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाकर रखा। 2025 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी विधानसभा में बीजेपी। फिर भी ये नहीं कहा नीतीश कुमार से कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, लेकिन उनका लक्ष्य था कि एक दिन बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है और बना लिया। और नीतीश कुमार की सहमति से बना लिया। ऐसा नहीं कि झगड़ा करके या उनकी पार्टी तोड़ के इस तरह से बनाया हो, यो भी नहीं है। तो रेवंत रेड्डी के ऑप्शंस खुले हुए हैं और रेवंत रेड्डी के लिए भाजपा के ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो क्या भविष्य में दोनों का मेल हो सकता है? ये हालांकि आज सोचने पर दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन रेवंत रेड्डी की जो महत्वाकांक्षा है उनको दिखाई दे रहा है। 3 मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी और उसके अलावा सम्राट चौधरी, जो मूल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। रेवंत रेड्डी की राजनीति की तो शुरुआत ही भाजपा के एबीवीपी से हुई है, तो उनको उस तरह से बाहरी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात भाजपा और रेवंत रेड्डी की नहीं है, बात रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी कांग्रेस हाईकमान की है। पहली बार कांग्रेस हाईकमान को कांग्रेस के अंदर से ऐसी सीधी चेतावनी मिल रही है। चुनौती भी है, ये चेतावनी भी है कि भाई आपके पास 2034 तक का समय है। अगर आप कुछ कर सकते हो, हासिल कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हमारे लिए रास्ता खाली कीजिए। ये साफ साफ संदेश है रेवंत रेड्डी का राहुल गांधी को। उनको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो वो जाने। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।